पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश का एक जिला लगातार सुर्खियों में बना है। आई एम श्योर आपने भी इस जिले का नाम जरूर सुना होगा। मैं बात कर रही हूं बलरामपुर की। हमें ये पता है कि इस जिले का नाम आते ही आपके सामने जो सबसे पहली तस्वीर आती है, जो गुजरती है, वो धर्मांतरण के सरगना छांगुर की होगी। लेकिन इस बार बलरामपुर कुछ और छांगुरों के चलते सुर्खियों में है। वो छांगुर जिनका पाकिस्तान से नापाक कनेक्शन अब सामने आ रहा है। इस बार बलरामपुर का नाम उन छांगुरों ने बदनाम किया जो टेरर फंडिंग कर रहे थे। नेपाल सीमा से सटा हुआ संवेदनशील जिला बलरामपुर अवैध धर्मांतरण के बाद अब टेरर फंडिंग के चलते चर्चा में। और इस बार जो टेरर फंडिंग गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया, उसका कनेक्शन सिर्फ बलरामपुर तक लिमिटेड नहीं है। यहां पर टेरर फंडिंग के तार इस बार बलरामपुर, रायबरेली और दिल्ली तक से जुड़ रहे हैं। छांगुर केस के बाद से बलरामपुर पुलिस लगातार एक्टिव है, हर हलचल पर पुलिस की नजर है और इसी में पुलिस ने इस नए गैंग का भी खुलासा किया जो कि पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग की जा रही थी। साइबर फ्रॉड कर स्थानीय लोगों के खाते में पैसे जमा कर उसे पाकिस्तान भेजने वाले गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया और पुलिस ने इसे लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। तो नापाक टेरर फंडिंग का एक पूरा नेक्सस सामने आया है। छांगुर मामले में लगातार बलरामपुर से वो खुलासे हो रहे हैं जो पूरे देश को हैरान कर रहे हैं। अब टेरर कनेक्शन बलरामपुर से ही सामने आया। छांगुर मामले में जहां पर पहले ही टेरर फंडिंग के तार जुड़ रहे हैं, छांगुर जहां विदेशों से फंडिंग के जरिए 40 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन कर चुका है। उसने लग्जरी कार्स, बंगले, शोरूम खरीदे। तो अब एक और टेरर कनेक्शन ने पुलिस के माथे पर शिकन पैदा कर दी, क्योंकि इस बार सामने आया टेरर कनेक्शन छांगुर वाले टेरर फंडिंग से कम नहीं है। सोर्सेज ये बताते हैं कि अभी तक 100 बैंक खातों की जानकारी पुलिस को मिली है, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। जांच में यह सामने आया कि बलरामपुर में टेरर फंडिंग के पैसे सीधे पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल भी है। सवाल ये कि क्या इस टेरर फंडिंग का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं छांगुर से निकलता हुआ दिखाई देगा। सबको यह पता है कि किस तरीके से छांगुर ने बलरामपुर के साथ साथ आसपास के जिलों में अपने नेटवर्क को बनाया था। तो छांगुर को लेकर यह बात सामने आ चुकी है कि जहां छांगुर ने 40 से ज्यादा बार इस्लामिक देशों की यात्रा की, सामाजिक संगठनों के नाम पर बैंक खाते खोलकर विदेशों से पैसा जुटाया। छांगुर का नेटवर्क आईएसआई की स्लीपर सेल की तर्ज पर काम करता है, जिसमें फील्ड एजेंट्स को 30,000 रुपए हर महीने की सैलरी और धर्मांतरण के लिए 3 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाता है। आप सोचिए, जो छांगुर कई सालों से इतनी बड़ी साजिश को बलरामपुर में अंजाम देता आ रहा था, उसका अगर इस गैंग से भी कनेक्शन सामने आता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि शुरुआती जांच में इस गैंग के तार रायबरेली साइबर फ्रॉड से जुड़ रहे हैं, जहां पर करीब 700 करोड़ रुपए की टेरर फंडिंग की बात सामने आ चुकी है। अब किस तरीके से बलरामपुर का ये गैंग अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहा है, इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि इस गैंग की एमओ यानी कि मोडस ऑपरेंडी भी शातिराना थी। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने स्थानीय लोगों को अपना शिकार बनाया। गैंग के लोगों ने स्थानीय लोगों को लालच देकर उनके नाम से खाते खुलवाए, इन खातों में पैसा जमा किया और फिर यही पैसा पाकिस्तान ट्रांसफर किया गया। पुलिस ने 19 जुलाई को ललिया क्षेत्र के काशीपुर निवासी सत्यदेव अहलाद नगर के लवकुश वर्मा, विशुनपुर निवासी जयप्रकाश यादव के साथ ही फतेहगढ़ के सुल्तान पट्टी के रहने वाले प्रदीप कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए इन लोगों ने यह बताया कि दिल्ली में बैठे इस गैंग का सरगना पूरा खेल खेल रहा है। पुलिस की जांच अभी जारी है। पुलिस की एक टीम दिल्ली भी गई है और हिंदुस्तान में छांगुर की साजिश ने देश को इतना जरूर बता दिया कि धर्मांतरण को लेकर षड्यंत्र के तार कितनी दूर तक फैले हैं। तो इसमें टेरर फंडिंग का लिंक भी इसे खतरनाक बनाता है।
बलरामपुर जो कि अपनी लोकेशन के चलते छांगुर जैसे लोगों के लिए फेवरेट स्पॉट बना है। वजह यह है कि नेपाल सीमा से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला बलरामपुर, जहां जिस तरीके से एक एक कर खुलासे सामने आ रहे हैं, वो ये बताने वाले भी हैं कि अभी पुलिस को और काम करना होगा, क्योंकि छांगुर जैसे कई दुश्मन देश के खिलाफ अभी भी साजिश रच रहे हैं, जिनका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है।